दिन ऐसे मामले आते हैं जहां महिला पुरुष को करती है और अब तो भी उतारने लगी है। ओ कहेला सारा मन के पूरा पी के बनामा कोई के हम आई के पढ़ाई ली हो राजा वे। जहाँ भी जरा पूछते थे दादी ठीक है, हाँ ठीक है। दादी मरेगा 4 गो बाजा बजाएंगे, आई पोता 4 गो बाजा बजवा के चला गया दादी पर। जो उससे प्रेम नहीं करता तो जान अपना बचा नहीं लेता। जान से ज्यादा प्रेम किया इसीलिए जान ले लियो। वही नहीं सुनील हमार बहुत प्यार करा उससे कि हमार बहू हमरा घर में रहे, भाई वो न रहे चाहता। पहले मरतबे उसका माँ आई थी तो कहती थी कि ये तुम चलो वहाँ पे काट के तुमको बोरा में कस के बिक दें। हमारे संविधान में, कानून में महिलाओं को कई सारे अधिकार दिए गए, कई सारी प्रताड़ना के विरुद्ध कानून बने सिर्फ इसलिए कि महिलाओं को प्रताड़ित न किया जाए। लेकिन वही महिलाएं अब उस कानूनों का दुरुपयोग करके पुरुषों को प्रताड़ित करने लगे हैं। आए दिन ऐसे मामले आते हैं जहां महिला पुरुष को प्रताड़ित करती है और अब तो मौत के घाट भी उतारने लगी है। कुछ ऐसा ही मामला हुआ है। वैशाली जिला के माधोपुर राम गाँव है ये, और यहाँ पे देख लीजिए इस परिवार की हालत। यहाँ पे जो बेटा को पढ़ाया, जतन से पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अच्छा खासा कमाता था, पुत्र वधू को लाते हैं अपने घर में, और जिसको जिस प्रेम से, जिस स्नेह से लाई, वही बहू इनके बेटे को अपने मायके में बुलवाती है और मार देती है। इस तरह के कुछ हाल चल रहे हैं। मैं अभी उसी दरवाजे पे हूँ जहाँ पे ये परिवार पूरी तरह से पीड़ित है। ये चिंता में है कि कोई तो न्याय उसे दिलाए, कोई तो इसकी बात करे। ना नेता ना मंत्री, कोई नहीं आ रहा है। और ये हैं दुखी महतो, अपने बेटे की शादी किए होंगे और बहू को लाए होंगे तो सोचे होंगे कि कितना बढ़िया ये घर को प्यारा बना देगी, लेकिन यही वही बहू इस घर को और इस दुखी महतो को परमानेंट दुख दे के चली गई इनके बेटे की मौत की। तो ये हालत है। क्या हुआ चाचा की आपकी बहू पतो ऐसे की ये हरकत? ये हरकत हुआ जो है लड़का का, वहीं का लड़का से कि यहाँ गड़बड़ किया। उस घर साल भर ठीक ठाक, उसको बाद बस तेरी मेरी। जब हम लोग यहाँ टाइट किए, लड़का जब पूछ रहे ये फोटो कहाँ से लाया, किससे लाया, तो एक लड़का से बतियाती उतियाती थी। हाँ, तो एक बार कह दिया जो हम दीदी का, वो अपना बहन का देवर से। अच्छा, कहा जे लाओ फोटो, बस उड़ा के दे दिया। तो ये कह रहा था उसको नहीं है, उसको नहीं। उसी घड़ी से बस डेढ़ चलते चलते बस ये हालत पर पहुंचा दिए। लड़की मूर्ति नाम है ना लड़की का? ना मूर्ति है। आज जब जाता था ये कहता था मत यहाँ मत आओ। मतलब कि जैसे ही ससुराल में उसे परेशानी होने लगा फ़ोन चलाने में, लड़का को बुलाने या बतियाने में, तो यहाँ से वो मायके चली गई और पति को भाव नहीं देती थी। पति को हमेशा मारपीट भी करती थी। अब सोचिए कि अब तक पीढ़ा चला के मारती थी। और पूछे जब पीढ़ा काहे चलाया उस पर, तो अलग चला दिया। तो अलग काहे चलाया? जब तू अलग चला दिया तो फफेली धर लिया तो बचकत ही गया। देखिए माँ है, जब से हम इस गांव में आए हैं घर में, तब से रोई जा रही हैं, परेशान हैं। बेटा के साथ हमेशा झगड़ा करती थी आंटी? हाँ, हमारा बेटा के साथ हमेशा झगड़ा करते रहे। तब बेटा हमर कहे कि हम तोरा से झगड़ा करबे ना करेला, तू हमरा से कहला झगड़ा करला। ओकरा बसे के चलते बेटा हमर दू गो किस्तियों उठेला, बहुत ऐसा सामान खियावे, अब बहुत ऐसा पहनावे उड़ावे हमर बेटा कि हमरा छोड़ के कभी केनू ना जाए। भाई बेटा के हमर सास न उदेलक। मतलब कि वो औरत ला जितना औकात नहीं था उकरो ज्यादा अल्लाह के देते थे कि ना जाए कहूँ। हाँ, कुछ ना करी। हाँ, बहुत प्रेम बेटा उससे कैलक, बहुत प्रेम से खियाए। बेटा लग प्रसंग जाए तब बेटा के लथारो चला के मारे, नटियो दाब देवे। हमार मजली पुतो यहाँ नट्टी छोड़ावे वाला रहे, तभी तो आज उसका जान चला गया। जो उससे प्रेम नहीं करता तो जान अपना बचा नहीं लेता। जान से ज्यादा प्रेम किया इसीलिए जान ले लियो। वही नहीं 700 मिल के मारी है, आपका समधन भी मिल के मारी है उसमें? हाँ, सास रहे ओकर बेटी रहे, दोनों माँ बेटी के पेट रहे। हाँ। आप कौन हुए सुनील की? बड़ी बहन हुए। तो क्या करती थी वो? यहाँ पे भी यही सब ड्रामा करती थी, किसी से मिलती थी? क्या था उसको आपके भाई से दिक्कत रहने में? अब तो दिक्कत उसी का पता होगा, हम तो यहाँ नहीं रहती थी। कभी कल जब मम्मी के पास फ़ोन करती तो मम्मी रोते रहती, कहती हम खाना बना रहे, वो सो रही है, ऐसे वैसे बताती। बेटी हमारी दिल्ली रहते। आपसे वो लड़ाई करती थी हमेशा?
हमरा से ना, हमरा लड़का से खाली, हमरा लड़का से खाली लड़ाई करे। हम बोली कुछो तब बस पट सुत रहे बिछौना। अच्छा, जब कुछ बोलते सुत रहती थी हाँ, सुत बिछौना? रहे, हाँ बिछौना। तब बोली कि काला बहू सुतला तो हमरा नाक में साइनस भेल है तो सुत रही। साइनस ना रहे, ढंगा रहे सब। हम ना जानी कि हमरा बाबू के मार दी। सुनील के कभी वो देखे ना सके। सुनील बोले एक बार तो वो बोले 4 बार। सुनील हमार बहुत प्यार करा उससे कि हमार बहू हमरा घर में रहे, भाई वो ना रहे चाहलक। कहाँ कोई और लड़का से बतियाती थी? हाँ, वो लड़का से बतियात रहे। हमार सुनील फोन पर पकड़ा, सुनील के हमरा मारलक। सुनील पूछा कि कौन है, तो लम्बर उड़ा के सुनील के मोबाइल दे देलक। सुनील हमारा लग में मोबाइल लेके गया लम्बर कि मम्मी कोई से बतियाए रहे, हम बोलते रही तो हमरा के मारते रहे। हत्या होने के बाद भी उससे मोबाइल मांगा लिया, नहीं दिया। तो फोन उन नहीं दिखता भी नहीं? बताइए क्या चीज कह रहे हैं, हत्या के बाद फोन नहीं दी? हत्या जब हमको लड़का हो चुका तो हम लड़की से हम लोग पूछे जब मोबाइल दो तो नहीं, खो गया। कहाँ दुनिया खो गया, इसको पॉकेट में के मोबाइल है और तुमको तुरंत बतियाया वो ख़त्म है तो नहीं है, नहीं है। आपको क्या लगता है कि सास मिलके और औरत मिलके मारी, या फिर कोई और लड़कों का अपन दोस्त उसको तो बुलाई वो होगी? बताएगा ना, वो बताया है जब कोई है बगल का लड़का, तब बगल का फिर लड़का वह लड़की बताएगा जब कौन है, वो पूछ बैठे हैं जब कौन है। तो बड़ा बाबू से हम फिर पता लगाए तो कह रहा है जो अखनी रुकिया, अखनी उतने तक बताया है जो एक बगल का है, एक बगल का है, नाम का है, अखनी उतने पर है। और फिर क्या बताता है से अखनी रिपोर्ट नहीं मिला। ये हर बार ये नहीं, धीरे धीरे अखनी अलवाला हुआ है, धीरे धीरे वो बताएगा, सारा बता देगा। पुलिस आया आप लोग को, बोला कि न्याय मिलेगा आपको? आया था यहाँ, यहाँ नहीं, वहीं का है, वहीं के वहीं का है। यहाँ तक कोई पूछने नहीं, कोई आज तक पूछने नहीं, यहाँ कोई नहीं। कोई यहाँ पे नहीं आया? नहीं, यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आया। सुनील किस तरह का लड़का था, क्या मतलब बढ़िया से रहता था? सुनील 1 नंबर सीधा साधा लड़का था। वो ट्रक चलाता था, ट्रक का ड्राइवर था। तो ट्रक के ड्राइवर के कम से कम 25-30 हज़ार महीना उसको होता है। उसका पत्नी जो शादी हुआ तो सुनील के फेवर में नहीं था। सुनील को वो अपना बहन बहनोई का मार भी एक बेर खिलाया था। बहन बहनों से मार खिलाया? हाँ, बहन बहनों से मार खिलाया। इन लोगों ने वहाँ जाकर लड़की वाला को पर पंचायती किए, डिसीजन भी कुछ उस चीज़ का नहीं हुआ। उसको बाद में लमसम 5-6 महीना बीत गया इसी तरह से। और 5-6 महीना के बाद जब सुनील वहाँ पर गया तो उसको हत्या कर दिया गया। बताइए, मतलब मायके में बुलवा के मारी, मतलब ऑब्वियस था कि वो फंसती, इस बात को जानती, लेकिन सनक और खुन्नस इतना था कि ये सब कुछ कर गई। सोचिए ऐसी महिलाएं, बताइए माँ बाप, बूढ़ा माँ बाप इस तरह से तरस रहा है, क्या ज़रूरत है? नहीं रहना है तुम बोलो, नहीं रहेंगे, अब जाएंगे हम, सीधा सीधा बात। इस तरह के जो कि इन लोगों ने मुखिया यहाँ का मुखिया के भी लेके गए थे वहाँ पे लड़की वाला के नज़दीक। तो वो लोग यदि नहीं उस लड़की को रहना था तो सीधा सीधी बात बोल देता कि जो हम नहीं रहेंगे उस लड़का पे का। तो उसका गार्जियन भी इस चीज़ को नहीं माने, अथी किया, इन्वॉल्व किया। ये लोग दौड़ते था, दौड़ने के पीरियड में सुनील जब वो अपना ससुराल गया तो उसको हत्या कर दिया गया। चाची एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं होता था कि समय नहीं सुनील देते थे इसलिए भी वैसे करती थी? समय नहीं देते थे उसको? ऐसा कुछ बात नहीं, वो तो रहता ही था, घर पे ही रहता था। सुनील घर पर हमेशा 10 दिन वहाँ चलावे गाड़ी तो 5 दिन यहाँ रहे। 15 दिन वहाँ चलावे तो महीना दिन यहाँ सुनील रहे। पत्नी के बहुत पीछा पड़लक, पत्नी ओकरा साथ न दिलक। और मारपीट काहे करती थी? वो मारो पीट काहे करने पे आ जाती थी? मारपीट सुनील नहीं करे उहे, जब सुनील मतलब हाँ, वो आपकी जो सुनील की पत्नी हुई, हाँ, सुनील जब मूर्ति के लग में जाए सुनील तब मूर्ति मारे सुनील के। सुनील देखे कि हम हाथ छोड़म तो हमरा छोड़ के भाग जाए, सुनील अपना में सटावे, उ सट्टे ना देते रहे। हाँ, सुनील के कभी न खाना हालसिन देवे, कभी न पानी देवे, न कभी ओकरा से निमन से बोले। हम घर में रही, हम न देखते रहे कि कभी कैसे पुतो बोला बेटा से, आ कैसे बेटा पुतो से। बेटा हमर हमेशा ओकरा गिरे गोरो पर,
तैयो न हमर बेटा के उठावत रहे गोड़ पर से। गोड़ पर भी गिरते हाँ, थे। हमर बेटा गोरो ध लेबे ओकर कि छोरा हम तोरा निमन से हतिया रखैत कपड़ा लत्ता हर चीज दै हतिया, दूसरा से काहे बतियाल रोए। तो हमर बहू कहे रो के तू हमरा के सुनावले, रो के रिझावले, मरे के 1-2 दिन आगे कहलक कि रो के हमरा सुनावले। हमर बेटा फोन पर हमरा सुनाए लगे, मम्मी फोन कैली तो कहे छै कि रो के सुनावले, रो के काहे सुनावले। हमर बेटा ओकरा चलते रोए, तैयो न हमरा बेटा पर माया करत रहे। रोया था दुख नहीं होता था चाचा आप लोग को कि जिस बहू को लाए थे इतना बढ़िया से, ओकर सामने आपका बेटा रोता था तब वो सही से नहीं रहती थी? हाँ, वो कहता था जे हमको रो के सुनाता है, रो के कह दीजिएगा न आने के लिए। आज जिस दिन हम मना किए उसको 2 दिन के बाद कौन पॉलिसी से बुला लिया, हम लोग के पता नहीं लगने दिया, पूछा तब भी नहीं कहा जे हम वहाँ नहीं जा रहे। आज जब वहाँ पहुँच गया तो कह रहा है जे वो बात नहीं है। हम कहिए कौन तो ना यहाँ नहीं आया है, हम आए तो बगल के आदमी कहा जे नहीं आया है। बगल में के आदमी कह दिया जे हाँ आया है, आई कह रहा है ना यहाँ कहाँ आया है, यह कहाँ आया है। बताइए, मतलब कि जब भी सुनील कोशिश करता था कि थोड़ा सा बढ़िया बना ले, थोड़ा सा रह ले साथ में, तो मारपीट पे आ जाती थी। मुझको पसंद ही नहीं था कि वो ये लड़का मेरे बगल में रहे, मेरे साथ रहे। जाइएगा तो क्या कहेगा से लोग बगल के बता देगा। ये उसको ये बर्दाश्त ही नहीं था कि साथ में रहे। ना कभी ना, शुरुआत से नहीं कि बाद में? बाद में कुछ देर बाद, साल भर के बाद हमरा लड़का को कभी न देख सकते रहे। बेटा बोले मम्मी साल भर ठीक से बोलक, साल भर को बाद इतना दिन में कभी हमरा ठीक से न बोले छे। सर सुनिए, वो शादी हो के आई ना तो 3 रोज बाद से वो अपना ड्रामा शुरू कर दिया, कहने लगे कि ये भूत धैले है, तो फलना है चिन्ना है। इस तरह से इन लोगों ने, गरीब आदमी है, अब भूत के नाम पर माने जहीं तहीं भटकने लगे। भटकते भटकते वो अपना कार्रवाई किसी तरह से वो अपना कर रही थी लड़की। भूत धैले था उसको, नया वाला भूत धैले था फोन वाला की, तो भूत धैले था। इसी पीरियड में सुनील को वो चाह नहीं रही थी, अभी तक सुनील उसी को पीछे पड़ते पड़ते वो अपना जान गंवा दिया। यार एक बात बहुत क्लियर है, लड़के बहुत सिंपल होते हैं कई बार। सुनील को ये सीधा लगता था कि वो शादी किया है तो उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो नाराज़ भी है, गुस्सा भी है तो मनाना चाहिए। उसे लगता था कि अपना घर बसा लेना है किसी तरह से, और इसी प्रयत्न में वो पैर भी पकड़ता था लड़की का, इसी प्रयत्न में वो रोता भी था। माँ बाप के लाख मना करने के बाद भी वो मनाने गया था वहाँ, और उसके बाद वो मार दी। मतलब समझ रहे हैं इस घटियापा का लीला। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को ये उम्मीद है आज के कानून से कि उनका कानून कोई नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि अगर सोच लीजिए कि वो मारती नहीं तो उसका क्या कुछ बिगड़ता। कितना भी वो लड़का को बेलना मारती थी, कितना भी चौके से मारती थी, लेकिन वो जाती थाना में और उस पर केस, लड़के पे केस करवा देती कि घरेलू हिंसा करता है। क्या कभी लड़का जाके थाना में ये केस हो सकता है? क्या लड़का कर दे अपनी पत्नी पे कि मेरे साथ मारपीट हो रहा है, घरेलू हिंसा मेरे साथ हो रहा है? ऐसा है कोई प्रावधान? नहीं है। तो ये सिर्फ ये वजह है कि कानून कहीं ना कहीं बहुत साथ दे रहा है ऐसे औरतों को कानूनी ताकत के द्वारा, जिससे वो लड़कों को प्रताड़ित कर रही है। यही बात है ना जी। अगर आजकल लड़का जाके केस कर दे कि हमारा मारती है बीबी, तो मान लेगा थाना? नहीं, उसका माँ भी बोलती थी, यहाँ पे कई मर्तबे उसका माँ आई थी तो कहती थी कि ये तुम घमंड से अथी ईटा के घर आ बिल्डिंग के घमंड से चल रही है कि ये तुम चलो वहाँ पे काट के तुमको बोरा में कस के बिक देंगे। ये कम से कम हम लोगों को सामने में 5 मर्तबे यहाँ बोल चुकी उसकी माँ कि काट के बोरा में कस के बिक देंगे, गंगा जी में भसा देंगे तुमको। उसका पत्नी भी बोलती थी और उसका सास भी बोलता था सुनील का। यहाँ दादी भी बूढ़ा, उनको हाल देखिए क्या हाल होगा, उनको कौन रोटी देगा, कौन खिलाएगा, कैसे जिएगा, कैसे रहेगा। आप बहन हुई दीदी? हाँ, पोता भी चला गया, पापा भी है। वो दादी को हाल देखिए, दादी किसको सहारे से रहेंगे, कौन उनको देंगे, काहे जिएंगे, काहे पोता चला गया, दादी काहे लिए जिएंगे। पोता बहुत मानता था दादी को? बहुत मानता था ना, तो दादी को हड्डी कैसे अभी रखे हुए हैं देखिए। दादी आपको पोता को बहुत तंग करता था वो औरत? बेचारी बोल भी नहीं पा रही हैं।
और बहुत दादी तकलीफ को में पोता है। सहारा पर रखता था, जिधर से आता था कुछ लाता था, दादी के खिलाता था, दादी के देता था। जहाँ भी जा पूछते थे दादी ठीक है, हाँ ठीक है, दादी मरेगा 4 गो बाजा बजाएंगे, आई पोता 4 गो बाजा बजवा के चला गया, दादी पर ये दादी के कौन हाल होगा। हम लोग यहाँ कहे दिन रहेंगे, दादी के देखेंगे। चुप रहिए दादी, उसको सजा मिलेगा, वो जेल जाएगी, उसको सजा मिलेगा। यहाँ भी चाची लोग इंटरव्यू ले सकते कि मेरा भाई कैसा है, पूछ लीजिए सब लोगों से कि मेरा भाई दब है कि खराब है। भाई के पीछे हम लोग भी पढ़ते थे, जब फोन करते थे रात के दोपहर के चल जाते थे कि भाई बुलाता थे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। भावजाई को समझाने की कभी कोशिश नहीं की कि वो काहे नहीं ऐसे करती है? उसको बोलते थे तो बोलते थे, हम लोग डर से नहीं बोलते थे कि हम लोग के फंसा देंगे कि ननद घर बिगाड़ दिया था, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। भाई शासन करने के लिए हम बोलते थे कि भाई शासन करेंगे, हम लोग नहीं कुछ बोलते थे या नहीं रहते थे यहाँ। सोचिए कि मतलब दादी का तो तकलीफ यही होगा ना कि जवान पोता का अंत समय में खुद के जाने की उम्र में जवान पोता को जाते देख ली। दादी जाते पोता के कंधा पर, दादी कैसा है जो दादी के कंधा पर चढ़ के पोता पार होके उड़ गया। सच में ऐसे औरतों को सच बताऊं तो सद्बुद्धि की बहुत ज़रूरत है। कानून से ज़्यादा समाज इन्हें समझाए थोड़ी कि आखिर में ये हो क्या रहा है, क्यों इतना सनक पालना है कि किसी को नहीं रहना, चली जाती ना, चली जाती, क्या दिक्कत था? चली जाती। दुनिया में ऐसा होता है, छोरा बाड़ी छोड़ देता, नहीं मारा था मारा भाई को, हमको चली जाती। मेरा भाई रहता, कोई दूसरा रास्ता ओकरा सोचाता, दुनिया से कांटा हटा दिया मेरा भाई के। चुप हो जाइए दादी, आप हम लोग करवाएंगे कार्रवाई। अभी तक कोई पूछने बोलने देखने नहीं आया है कि कौन हाल में है, नहीं है, कैसे जी रहा है, कैसे मर रहा है, कहाँ है, क्या हुआ, कोई के समझ नहीं आया है कि कोई आए यहाँ देखे सुने समझाए बुझाए, कुछ नहीं। हम लोग के आगे पीछे हम लोग अपने उठते हैं, अपने सोते हैं, अपने रात काटते हैं, अपने दिन काटते हैं। हमारे लोग के पीछे कोई नहीं है, शासन प्रशासन विधायक और दुनिया जहान कुछ नहीं है। हमारा भाई चला गया, सब चला गया, भाई रहता सब रहता। ये सब जो गाँव की कहानियाँ आज बदलने लगी है, ये बहुत तकलीफ का विषय है। मैं आपको बता दूं, हम लोग तो आएंगे चल जाएंगे। भैया शांत रहिए आप, कार्रवाई होगा, हम लोग बोल रहे हैं ना कि कार्रवाई होगा, आप लोग परेशान इतना होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा कि कानूनों में भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। ऐसी महिलाओं को साह कहीं ना कहीं कानून देता है, जहाँ पे वो पुरुषों को बहुत आसानी से प्रताड़ित करती हैं, और पुरुषों की प्रताड़ना न समाज सुनता है न प्रशासन सुनती है। आज ये बहुत बड़ी कमी है। हर गांव में जाते पूरा गांव खड़ा होकर एक तरफा कह रहा है कि सुनील बहुत सीधा साधा लड़का था, ट्रक चलाता था, पढ़ा लिखा था, नौकरियों का फॉर्म भरता था, और अपनी पत्नी के लिए तो मतलब मत ही पूछिए, वो इस हद तक गया कि पैर पकड़ता था। माँ कह रही है कि पैर पकड़ता था। और क्या करना चाहिए था उस महिला के लिए, बताइएगा आप ज़रूर। देखते रहिए सच बिहार, और हम उम्मीद करेंगे कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। उस लड़के पे भी जिससे वो बात करती थी, जिसके साथ मिलकर ये काम की है, और उस महिला का यानी सुनील के सास को भी और पत्नी को भी। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।